guys, welcome to our new vlog and it is 1st January 2026. हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आई एम देवांश मिश्रा, आप सब जानते हैं। तो इस ईयर मैंने कुछ न्यू करने का स्टार्ट किया अपनी लाइफ में। मैंने आप लोगों से कहा था कि मतलब थोड़े बहुत चैलेंजेस में स्टार्ट करूँगा। मैंने पिछली बार एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का अपना चैलेंज स्टार्ट किया, तो उसको हालांकि बीच में ही पॉज कर दिया। 180 डेज़ का चैलेंज था, उसको कंप्लीट नहीं किया। मेरा डीएसए चैलेंज भी बोला था आने वाला है 1 जनवरी से आएगा, बट वो भी नहीं आएगा। उसको इन्हें पोस्टपोन कर रखा है अभी, क्योंकि अगर मैं उसको अभी से स्टार्ट कर दूँगा उन दोनों चैलेंजेस को, तो मेरे अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बाय द वे, वो उन पर इफ़ेक्ट पड़ जाएगा नेगेटिव। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि उनके लिए भी कोडिंग करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। हालांकि बीच में मैं कर लूँगा एक आध कोड, जिससे मुझे कोडिंग भूलूँ नहीं, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम 3 डेज़ कोडिंग से दूर रह जाते हैं ना, तो आपको भूलने लगते हैं चीज़ें। इसलिए आपको 3 दिन तक बिना कोड के नहीं रहना। जैसे पानी और खाने के बिना नहीं रह सकते ना, ऐसे ही मुझे बिना कोड के नहीं रहना है। हालांकि ये है, वीडियोस वगैरह इतनी नहीं मिलेंगी आपको, कम मिलेंगी। शॉर्ट्स वीडियो मिल जाया करेंगी। लॉन्ग, वैसे मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा है लॉन्ग वीडियो बनाने में, लेकिन लॉन्ग वीडियो के लिए मुझे प्रॉपर एनवायरनमेंट वगैरह थोड़ा सा दिक्कत दे जाता है। मैं रात में ही इसलिए बना पाता हूँ मोस्ट ऑफ द, मेरी जितनी भी लॉन्ग वीडियोस वगैरह हैं वो रात में ही मैं शूट करता हूँ। अभी भी रात के 1:15 हो रहा है। न्यू ईयर बीत चुका, बहुत 1 घंटे 15 मिनट पुराना हो चुका अब तो नया साल। ठंड हो रखी है और बढ़िया वाली, और यहाँ पे भी ठंड हो रखी है। मेरा एग्ज़ाम है बाय द वे, जो लास्ट 30 को हुआ था, मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में, वो अच्छा नहीं हुआ था। मतलब हाँ, अच्छा नहीं हुआ था, बेकार ही हुआ था। उसमें आई डोंट नो मेरा क्या रिज़ल्ट रहता है। 50-50 चांसेस है, हो भी सकता हूँ पास, नहीं भी हो सकता हूँ पास। अब कल मतलब आज है साइबर सिक्योरिटी का एग्ज़ाम, कोई ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। सुबह से मैंने कम पढ़ा है बहुत, अब थोड़ा बहुत 2 यूनिट पढ़ी है, अभी तक 3 यूनिट रह गई हैं, वो पढ़ूँगा मैं। और बस कुछ नहीं। अभी अब मैंने इस साल ना अपने से कुछ कमिटमेंट्स की हैं बाय द वे, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ करना है, बड़ा करना है। और अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और मतलब एक टाइप से कह सकते हैं कमबैक करना है, मुझे करना है। हालांकि मैंने सोचा था मैं इस साल भी कमबैक करूँगा 2025 में, इस सेमेस्टर में भी कमबैक करूँगा। नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों, मैं ही लापरवाही कर रहा हूँ, इसलिए नहीं हो पा रहा है। बट मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है, मुझे फिर बुरा लगता है। बात ये है, मुझे गिल्ट होता है अंदर ही अंदर कि मैं ये नहीं कर पाया। गिल्ट होता है तो साफ बात है, अगर मुझे अब गिल्ट होगा भी ना तब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। गिल्ट करने से मेरा कुछ, क्योंकि मैं कुछ नहीं किया इसलिए मुझे गिल्ट हो रहा है। अगर मैं कुछ करता तो मुझे गिल्ट नहीं होता। तो मुझे सीखना चाहिए। मैंने, मेरा आइडल विराट कोहली है, तो मैं सोच रहा हूँ उसी से कुछ सीखूँगा। उससे मैं सीखूँगा कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है भाई। मैंने उसका मतलब, मुझे विराट कोहली के बारे में बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। A to Z सारी नॉलेज रखता हूँ मैं, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका। तो मैंने बिल्कुल उसका सब बायोग्राफी वगैरह देखी है, उसका पूरा लाइफस्टाइल। 2012 में बंदा इतना चबी चीक्स में था, आप सबने देखा होगा, लेकिन फिर उसने अपने वो मिरर के सामने देखा एंड ही सेड, खुद अपने आप से कहा उसने कि मैं हूँ विराट कोहली, जो इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, ये है मेरी पर्सनैलिटी। तो उस दिन से उसने सबसे पहले अपने आप को फिट किया, फिर उसने अपना डिसिप्लिन बनाया, कंसिस्टेंसी। वो बंदा वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन। उसका ऑपरेशन हुआ है, स्पाइक्स अंदर होती हैं माउथ के सबसे लास्ट में, दाढ़ के साइड में होता है, उसका ऑपरेशन हुआ है, इसकी वजह से नॉन वेज नहीं हो सकता। फुल वेजिटेरियन डाइट। रात में भी लोगों को चैन नहीं है, बाइक लेके, मेरा घर थोड़ा सा इधर ही है ना, हाईवे के पास में, इसलिए। तो और सबसे बड़ी चीज़, कम बैक करना है, वही है ना। मतलब हालांकि मेरा अभी जो टाइम है, फर्स्ट सेमेस्टर था, सेकेंड सेमेस्टर, ये थर्ड सेमेस्टर, वो फर्स्ट सेमेस्टर मेरा मतलब कह सकते हैं मेरा जो टाइम है ना, बहुत डाउनफॉल, जैसे स्टॉक्स का ग्राफ जाता है ना, तो मैं ऐसा था हमेशा से। लेकिन कॉलेज लाइफ में के बाद में ऐसा हुआ, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा ऐसा हुआ, थर्ड सेमेस्टर में मैं ऐसा हो रहा हूँ। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं मेरे आसपास, मेरा मजाक बनाते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बहुत सारी बातें, बात ये है मैं थोड़ा सा इमोशनली वीक हूँ, बहुत ज़्यादा वीक हूँ। थोड़ा सा नहीं, इमोशनली मेरे अंदर कैपेसिटी उतनी नहीं है चीज़ों को लेने की। मैं इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट होता हूँ। कोई मुझे फिज़िकली अगर नुकसान पहुँचाता है इतनी जल्दी तो मुझे हर्ट नहीं होता, बट थोड़ा सा इमोशनल डैमेज जल्दी हो जाता हूँ। अगर किसी को मुझसे काम करवाना था, कुछ करवाना था, तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है। अब करते हैं लोग, या कुछ भी ऐसी बातें बोल देंगे जिससे मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो जाऊँ,
अब मैं उनका वो काम कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा क्या ही कर सकता हूँ। मैं बहुत सारी बातें हैं कि लोग मुझसे मना करते हैं ये मत करो, लेकिन मुझे ये लगता है यार अगर मैंने मतलब जैसे हालांकि किसी अगर मुझसे मना कर रहा है लेकिन कि दूसरे इंसान से ये काम मत करो, बट अगर दूसरा इंसान मेरा क्लोज है तो मुझे लगता है दूसरा इंसान क्या सोचेगा। वही मैं उलझन में रहता हूँ और कुछ नहीं है। हाँ, अब मैं जो 2026 मेन पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, मैंने जो अपने आप से वादे किए हैं वो कुछ ही है। मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, डिसिप्लिन रहूँगा, कुछ हो जाए मुझे अपनी कंसिस्टेंसी अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है। ये मैटर्स करते हैं। न्यू ईयर की पार्टी है, होने दो। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के बाद जब पैसा आएगा ना, ऐसी 70 पार्टियाँ करूँगा रोज़। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इज़ अ की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है और मेहनत करनी है, गधा मजदूरी नहीं करनी, क्योंकि मेहनत गधा भी करता है। मुझे हार्ड वर्क के साथ साथ अपने उस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कंप्लीट करना है। मेरी ये अप्रोच रहेगी, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं अपने घर का सबसे बड़ा बच्चा हूँ और मतलब मेरे पापा भी अकेले भाई हैं, तो कोई मेरे लिए ज़्यादा गाइड करने वाला है नहीं कि कैसे करना है क्या करना है। मेरे चाचा वगैरह हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, बट वही है ना, चार लोग चार बातें, कन्फ्यूज़न। सेम वीडियो से ही मिलता है बट क्लैरिफिकेशन नहीं होती। अब अगर आपके सामने कोई, हाँ, आपने बंदा देखा है करते हुए ऐसा कर रहा है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ बुरी है। सबसे बड़ा मैं ही हूँ, जो करना है सब मुझे करना है। मेरा छोटा भाई है, अब मैं उसको सारी बातें बताता हूँ कि जो जो मैंने फेस किया है, जो जो गलतियाँ मैंने की हैं वो ना करे। मुझे नहीं पता था 12th के बाद कोई CUET का एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मुझे नहीं पता था। मेरे किसी दोस्त ने मुझे नहीं बताया, मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे नहीं बताया। नहीं पता था, मैं नहीं दे पाया वो टेस्ट। अगर मैं वो टेस्ट मुझे पता होता, मैं वो एग्ज़ाम देता, मे बी मैं कुछ अच्छा कर पाता, तो मे बी मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल जाता, कहीं और एडमिशन लेता, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता। मुझे नहीं पता था, मुझे तो नहीं हुआ। लेकिन अब जब मैंने बाद मुझे पता चला ये होता है, हालांकि मैंने जेई मेंस का मुझे पता था, उसकी मैंने प्रिपरेशन की थी, बट मैं उसके लिए मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया था मैं, क्योंकि उसका एडमिट कार्ड जिस दिन आया था, एग्ज़ाम डे पे ही मेरे पास आया था उसके एडमिट कार्ड, मेरे पास मेल आया था ऑफिशियल JEE की साइट से कि आपका एग्ज़ाम कार्ड आ चुका है। तो मैंने जब चेक किया, उसमें मैंने एग्ज़ाम डेट देखा तो 4 अप्रैल थी। 4 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम था। मेरा एग्ज़ाम मेरे कॉलेज में ही पढ़ा था, क्योंकि हमारे कॉलेज में TCS का सेंटर है ना, तो TCS के अंडर में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं वो हमारे कॉलेज में होते हैं। तो नसीब है, घूम फिर के खैर जो भी होना है वो हो गया। बट अब आगे सक्सेस चाहिए। मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। मैं क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने इतने साल तक, मैं 18 का हो गया, सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन जो मुझे हाइक ये वाली मिलनी थी, बूम, वो नहीं मिली है। ये मिली है, ये मिली है, ये मिली है, आके ये हो जाती कांस्टेंट, जैसे प्लेन नहीं उड़ता वो। बट मुझे नॉर्मल एयरप्लेन, मुझे स्पाइस जेट बनना है, बिल्कुल बिल्कुल जो ऊपर जाता है, क्योंकि सपने काफ़ी बड़े हैं। डिफेंडर लेनी है मुझे, डिफेंडर 130 का सपना है मेरा। लोग हंसते हैं मेरे सपने पे कि तू लेगा डिफेंडर, जिस दिन अकाउंट में 6 करोड़ होना उस दिन डिफेंडर लेना। तो हालांकि है सपना और मेरी कोशिश है मैं उसको पूरा करूं। मैंने बहुत रिसर्च की तो पता चला कम से कम 50 से 70 LPA का पैकेज होना चाहिए अगर आपको एक डिफेंडर बाय करनी है। मिनिमम 50 से 70 LPA का पैकेज जब मेरी जॉब लगेगी उस टाइम के हिसाब से कम होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि IT सेक्टर में मेरी जॉब लगेगी बेंगलुरु, बाहर। बहुत खर्चा होता है, घर भी लेना है मुझे, बहुत दिक्कतें होती हैं, आपको सब पता है, मैं क्या ही बताऊँ और एक्स्ट्रा थिंग्स। कहीं नहीं कहीं तो मुझे 15 साल तो मिनिमम मिनिमम 15 साल से पहले तो मैं नहीं ले पाऊँगा, मे बी, आई थिंक, और ले भी लूँगा, भगवान की कृपा है फिर अगर मैंने ले ली तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, मेरा कोशिश रहेगा मैं डिफेंडर लूँ। 130 नहीं, 110 लूँगा। डिफेंडर 80 आती है शायद, हाँ, 90 वो लूँगा, लेकिन डिफेंडर लेनी है। क्योंकि बात मेरी ईगो पे आ गई ना, लोगों के मतलब लोगों क्या कह रहा हूँ मैं, अपने दोस्त की बात कह रहा हूँ, हटाओ। मेरे दोस्त ने मुझसे ये बात बोली थी, सारे मतलब एक दोस्त नहीं बोली थी, मैं जिनको खास मानता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में भीड़ नहीं है। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत मिनिमम, मेरे फ्रेंड सर्कल में भीड़ होती थी
मतलब मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, तो मैं जिनके साथ पढ़ता हूँ क्लासमेट्स हैं वो उस टाइम तक दोस्त हैं। उसके बाद स्कूल से निकले, कॉलेज से निकले, वो अलग हो गए। बट उनमें से कोई एक बंदा, दो बंदा जो अच्छे हैं, जो मुझे अपने हार्ट से लगे, हाँ भाई ये बंदे जेन्युइन है, मेरा उनके साथ कनेक्शन बहुत बेटर है। मैंने फर्स्ट से यूकेजी से 8th क्लास तक सेम स्कूल में पढ़ा था, 9 साल। वहाँ पे मेरे 9 साल स्पेंड किए। बहुत बच्चे मिले, बहुत लोगों के साथ दोस्ती की। मैं अकेला बंदा था, मतलब वो स्कूल ही 8th तक था, बात ये थी। तो मैं पूरा स्कूल को यूकेजी से 8th तक पढ़ा था। मतलब हालांकि और पढ़े थे बहुत सारे लोग, बच्चे थे मेरे साथ, 2-3 लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। उसमें मुझे फर्स्ट क्लास में जब मैं आया था, तो एक लड़के का एडमिशन हुआ था, यश पारासरी, ब्राह्मण है वो भी। वो मुझे मिला था फर्स्ट क्लास में। तब से वो आज तक मेरे साथ है। वो बंदा जेन्युइन है, सिर्फ एक अकेला बंदा, वो इस स्कूल का फ्रेंड मेरे साथ है। और किसी से भी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, ज़ीरो कांटेक्ट है। जबकि तब फ़ोन भी नहीं होते थे। कोविड के टाइम पे मेरा 8th हुआ था, कोविड-19 आया था इस टाइम, उस टाइम मैं 8th क्लास में था। उसके बाद भी सिर्फ एक वही बंदा जिससे मैं टच में हूँ। बहुत अच्छा मतलब रिलेशन है हमारा अभी भी। हमें कितने साल हो गए, मैं 18 का हूँ और बीटेक मेरी सेकेंड ईयर है, तो 12th 12 साल वो हो गए। और 2 साल इधर, 14 साल से हम साथ में हैं। हम आगे भी रहेंगे साथ में। ऐसे ही कॉलेज में एक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है ठंडों में यार, ये सब कुछ लगाना पड़ता है, ठंड लगती है। कॉलेज में भी 9th क्लास से 12th क्लास तक मैंने एक में किया। उसमें मुझे भीड़ मिली बहुत। एक बंदा अंकित सिंह, वो मेरा जेन्युइन दोस्त है, उससे मेरी आज भी बात होती है, और किसी बंदे से नहीं होती। अब मैं कॉलेज में आऊँ, पहले मेरे पास बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी मेरे दोस्तों की। मतलब कॉलेज में भी वही है ना, सब थे, क्लास में थे, बट कॉलेज में भीड़ मेरी, मतलब भीड़ थी, अच्छी खासी थी। बट मेरे साथ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा, हाँ क्या सही है और क्या गलत है। मैच्योरिटी किस चीज़ में है, मैच्योरिटी भीड़ पालने में मुझे मैच्योरिटी नहीं है। वही ना, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। तो भले ही आपके अगर दो दोस्त हैं, उन दो दोस्तों को भाई, अगर वो दोस्त जेन्युइन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो दो दोस्त भी जेन्युइन नहीं है, लीव देम, अकेले रहो, बेस्ट रहो। मैं कॉलेज में आया था जब नया नया फर्स्ट ईयर में आया था, मैं बहुत गर्मी थी मेरे अंदर, क्योंकि जवानी का खून है, ऑब्वियस सी बात है, गर्मी तो है। हालांकि ब्लॉग काफ़ी लंबा होता गया, लेकिन एक्सपीरियंस आज शेयर करने में मुझे मज़ा आ रहा है। हालांकि कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं सोच रहा हूँ छोटी रहने दो वीडियो, ज़्यादा बातचीत नहीं करूँ। तो मैं, गर्मी थी फर्स्ट ईयर की, हाँ मैं तो ऐसे ही पूरा मतलब घूमता था अपना स्टाइल में, कौन है आ जाए लड़ ले, कहाँ से है, जो भी है होता है सब में फर्स्ट ईयर में। और क्या भाई, नया नया जवानी का खून होता है, तो कुछ नहीं, बधाई चाहता हूँ मैं, ये भी नहीं था भाई। बधाई से ट्रेन से आता हूँ बरेली तक, 70 किलोमीटर है ट्रैवल करके। किसी ने अगर रास्ते में, हाँ होगा कोई रास्ते में, क्या कर लेगा मेरा, बहुत बहुत ही। लेकिन फिर जेन्युइन धीरे धीरे जब पता चला, लगभग 6 महीने बीते, 7 महीने हुए, तब धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ। मैंने लोगों को देखा, आसपास ऑब्जर्वेशंस लिए, कुछ मेरे साथ भी हुए चीज़ें, तो मैंने सीखा कि हाँ भाई, सब कुछ कहना आसान है, हर कोई अपने लिए बदमाश समझता है अपने आप को। बाहर आप जिसको भी देख लो, तू जानता है मैं कौन हूँ, लड़ा तू जानता है मैं कौन हूँ भाई, ये इस तरह से प्रिटेंड करते हैं ना, जैसे कितने बड़े मतलब बादशाहत, बदमाश, डाकू, टेररिस्ट, हाँ एक कट्टा लेके चलते हैं, धाए गोली मार दी। ये मुझे भी लगता था, मैं भी बहुत बड़ा बता, अकेला सूखा सा हड्डी पहलवान, देखो कुछ नहीं है शरीर में, लगता था। धीरे धीरे अकल आई, पता चला है अब, हाँ अब अकल आ चुकी है, पता है। बोलना सबसे बड़ी बात, अपना बोलना मैंने बहुत कम कर दिया लोगों से। मेरे जो जेन्युइन दोस्त हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे कॉलेज में जेन्युइन दोस्त हैं, वो है तीन, तीन कॉलेज में, आकाश, अतुल एंड अनुराग। हम 4 बंदों का एक ग्रुप है कॉलेज में, और ये 4 मेरे जेन्युइन दोस्त हैं। बट मेरे से जो वो, हाँ ये 4 मेरे जेन्युइन दोस्त हैं, और हाँ जेन्युइन दोस्त हैं। और क्या है, और कुछ, हाँ बस यही 4 दोस्त हैं, और कोई मेरा इतना जेन्युइन दोस्त है नहीं। और हाँ, अदर डिपार्टमेंट से बताइए, से मैं ट्रेन जाता था, तो एक मुझे दीपक मिला था। ट्रेन में भी मुझे मिले थे 4-5 लोग मिले थे, जिनमें से जो मेरा जेन्युइन दोस्त है वो दीपक है। वो बंदा सही है, थोड़ा सा मेरा अच्छा दोस्त है। मैं उसको मतलब, वही है ना जेन्युइन दोस्त जो बोलते हैं, 5 दोस्त बस, यही 5। तो हालांकि वो बीटेक का नहीं है दीपक, वो बीएससी बायोटेक का है, दूसरे कोर्स का है, लेकिन दोस्त है, दोस्त है, बदायूं का है वो। अच्छा दोस्त है मेरा, उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी उसके साथ। एंड वो बंदा बहुत ज़्यादा हंसमुख है, खुश टाइप रहता है, कभी टेंशन में नहीं देखा मैंने उसको।
एंड भाई उसका नेचर बहुत अलग है भाई, बहुत मेहनती बंदा है वो, बहुत मेहनती, उससे ज़्यादा मेहनती मैंने देखा नहीं है। उस एज में भी मतलब काफ़ी मेहनत करता है। हेड्स ऑफ टू दीपक भाई, अगर आप मेरा ब्लॉग देखें तो जिस टाइम भी आई थिंक देखेंगे। मैंने अपना चैनल दिया नहीं, क्योंकि मुझे फेम वगैरह कुछ कमानी नहीं है। जो भी मेरी 2-4 ऑडियंस है, सब्सक्राइबर 8-9, उन्हीं के लिए मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ। कुछ नहीं, बस कंसिस्टेंट रहूँगा, मैं डिसिप्लिन रहूँगा, एंड मोटिवेशन मैं आपको भी दूंगा, बताऊँगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वीडियोस कम हो जाएंगी, चैलेंज जिस दिन से स्टार्ट होगा मैं आपको पहले से बता दूंगा। अभी फ़िलहाल चैनल क्विट है, 19 ऑफ जनवरी तक तो चैनल क्विट ही है। 19 के बाद मे बी मेरा कुछ दिन का वैकेशन है। 19 के बाद कंसिस्टेंसी में नहीं छोड़ूंगा, बात ये भी मेरे पास कंसिस्टेंसी है। अगर मैंने ये कंसिस्टेंसी छोड़ दी ना तो दिक्कत हो जाएगी, फिर से मैं अपनी फिर मोड में आ जाऊंगा आलस वाले में कि 9 बजे सो के उठ रहा हूँ, 12 बजे सो जा रहा हूँ। अभी मेरा सही है कम से, हाँ वैकेशन है मेरा, मतलब वैकेशन पे क्या देखता हूँ कहीं जाऊँगा। वैकेशन 1 हफ्ते का लूँगा, आराम से लूँगा 1 हफ्ते का। थोड़ा मतलब काम भी है मुझे, तो उसी वैकेशन में हॉलीडे में सारा काम आ जाएगा। ये नहीं, कोड करना नहीं छोड़ूंगा, बट मैं कोडिंग करूँगा, लेकिन उसकी जर्नी आपको मे बी और मे बी नॉट की दिखा पाऊँ या नहीं दिखा पाऊँ, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं घर पे नहीं होऊंगा, या हो भी सकता हूँ घर पे, आई डोंट नो। हाँ छुट्टी पर रहूँगा, पढ़ाई वढ़ाई तो फिर क्या ही है, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा, वो बात तो आपकी मतलब मेरी है ही सही, आपकी क्या, आप मुझे सुनने बता रहा हूँ। और क्या ही है, बस कुछ नहीं है, और कंसिस्टेंस रहना है मुझे, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है, नहीं तोड़नी, नहीं तोड़नी है। कुछ हो जाए, मर जाऊँ, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा। पता है भाई, पार्टीज़ में नहीं जाना, क्लबिंग, मतलब क्लबिंग क्या है, वो तो है भी नहीं हमारे यहाँ। हाँ पार्टी होती है ना भाई, मतलब मिड सेम होते हैं हमारे, तो चारों दोस्त पार्टी करने जाते हैं। नहीं जाना, टाइम ही नहीं है, पढ़ना है, डिफेंडर खरीदनी है, पैसा कमाना है, ये लाइफ का मोटिव है मेरा, और कुछ नहीं, एक अच्छा इंसान बनना है। मेहनत के 1 रुपया बहुत है, और बेईमानी का 10 रुपया भी नहीं चाहिए, 100 रुपये भी नहीं चाहिए। हाँ ये भी है ना, मेहनत करनी है, सबसे बड़ी बात है इंटेंट, किस इंटेंट के साथ कर रहे हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट मेरा इंटेंट गलत है। जैसे मैं लैपटॉप खोल के बैठा हूँ, पीडीएफ खुली है, बट मेरा साइड में कॉल चल रहा है, हाँ भाई बताओ क्या कर रहा है, ये कर रहा है, तो भाई ये इंटेंट नहीं है। ये आप सिर्फ, मैं अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ, हर इंसान को धोखा दे रहा हूँ मैं, कि बस खोल लिया, मेरा टाइम भी खराब हो रहा है, लैपटॉप की बैटरी भी डाउन हो रही है। इंटेंट से मेरा क्या है उस काम को करने का, अगर मैं जेनुअनली, अगर मेरी लैपटॉप खुला है तो हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे दूसरी साइड बिल्कुल अलग रखा है फ़ोन है, तो ये है मेरा मतलब, इंटेंट सही रखूँगा मैं अपना हर काम को करने के लिए। कोई भी गलत काम नहीं करूँगा मैं, बहुत कम, मतलब करता भी नहीं, झूठ वगैरह थोड़ा, देखो यार कहते हैं कि दुनिया है, झूठ बोलना पड़ता है, मानता हूँ। कोशिश करूँगा झूठ ना बोलूँ, नहीं बोलूँगा, मेरी 100% भली भाई। क्योंकि एक चीज़ मैंने ये भी ऑब्जर्व की है, अगर मैं सच बोलूँगा तो सिर्फ एक बार डरूँगा, बट मैं झूठ बोलूँगा तो जब तक वो झूठ सामने नहीं आ जाएगा तब तक डरूँगा। ये चीज़ मैं फील कर चुका हूँ अपनी लाइफ में काफ़ी बार। सच बोलोगे तो सिर्फ एक बार डरोगे, झूठ बोलोगे जब तक वो झूठ नहीं पकड़ा जाएगा ना तब तक डरते रहोगे। अगर वो झूठ 5 साल तक नहीं पकड़ा जा रहा है, 5 साल तक डरोगे। इसलिए सारे बुरे काम त्याग के अपने अंदर अच्छाइयों को ग्रहण करने की कोशिश करूँगा, कंसिस्टेंट रहूँगा, पढ़ाई पर फोकस करूँगा, अपनी वेब डेवलपमेंट करूँगा, सब कुछ करूँगा बढ़िया से। जो भी होता है आपको दिखाऊँगा जर्नी, कमाएंगे ब्लॉग्स, जेन्युइन बात है। ब्लॉग क्या है यार, एक तो बोलते ज़बान अटक जाती है, लॉन्ग व्लॉग्स आएंगे, सही आएगा, सब कुछ ठीक होगा। चलो ठीक है, 1:15 पे स्टार्ट किया था, 1:30 हो चुका है, 18 मिनट की वीडियो वैसी हो चुकी है, बहुत लंबी हो चुकी है। आप भी बोर हो गए हैं, मैं भी बोर हो गया हूँ, सोऊंगा नहीं मैं, अपनी यूनिट कंप्लीट करूँगा। बाय बाय गाइज, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द बेस्ट दिस ईयर। मे यू हैप्पीनेस and fulfill your all dreams that you want to achieve, and you pray for me that's I fulfill my all dreams that I wish I want। और कुछ नहीं, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूंगा, चिंता मत करो गाइस, आपके साथ अभी आती है, सही है, तो मैं ऐसे टूटी फूटी बोल देता हूँ। बाय द वे गाइस, देन ऑल सेट, ओके, बाय बाय गाइस। विराट कोहली को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, भाई बंदे के 300 मिलियन पहुंचाने हैं, वर्ल्ड में टॉप 10 पे आ जाएगा, नंबर 1 पे इंस्टाग्राम है विराट कोहली, अभी नंबर 16 पे है, नंबर 1 पे पहुंचाना, फॉलो कर लो विराट कोहली को, मुझे भी फॉलो कर लो, मेरी इंस्टाग्राम आई डी है devanshmishra.1316, मेरी प्रोफाइल लगी है स्कूल की ड्रेस में, फॉलो कर लेना। मे भी कुछ 123 के समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फ़ोटो लगी है, पब्लिक प्रोफाइल है, फॉलो कर सकते हैं जाके, ओके। लिंक मैंने मे बी बायो में दे रखा है अपने चैनल के, लिंक्डइन है मेरी, वहाँ से भी आप मुझे ज्वाइन कीजिए,
गिटहब में मेरी, उस पर भी ज्वाइन कीजिए। मैं प्रोजेक्ट्स रेपोजिटरी डालता रहता हूँ। ओके बाय बाय गाइस।